बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेतिया से एक हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 6 साल के नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है और उसके बाद उस नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए। 6 साल की मासूम से हैवानियत, रेप के बाद हत्या की आशंका, तेजाब से जलाने की कोशिश, मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारे की करतूत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मासूम की हत्या से एक तरफ गांव के लोग सकते में हैं, हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली ये घटना बेतिया से आई है, जहां एक नाबालिग मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्ची के शरीर को तेजाब से जलाने की भी कोशिश की गई। काम का भइल लगे साथ ओ गलत कइले बा, गलत बा, तेजाब पटा देले बा। तेजाब पटा? हाँ, सब भई हते फोड़ आला। पुलिस बरामद कैला कि लोग ना, पुलिस लोग पहले खोजलक आ काल लाश मिलल तो पुलिसो गई रहे उस जगह पर। हाँ। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची अपने घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी 2 बहनों के साथ खेल रही थी। तभी उसी के गांव के सुगंध राम दोनों बच्चों को पैसों का लालच देकर भगा दिया और फिर 6 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत का खेल खेला। फिर उसकी हत्या कर दी और नाबालिग के शव को पत्ते से ढककर फरार भी हो गया। बाद में 8-9 बजे करी में लड़का खेले गए सन, तो पैसा दे के 2 लड़का के बेला देला आ ओकरा के लेके चल गई। मैंने के बुला के ले गई रहे ओकरा के? सुगंध बच्ची के साथ का भइल बा कुछ गलत भइल बा। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। परिजन के द्वारा अंदेशा जताया गया है कि उनके ही किसी रिलेटिव के द्वारा कुछ गलत काम करके इसको मार दिया गया है। तो पुलिस इसको हर बिंदु पे छानबीन कर रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी तस्वीर क्लियर होगी और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है पुलिस कितनी जल्द इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है और बच्ची के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना से सटे मनेर में स्कूली बच्चियों की हालत बहुत ही खराब है। लफंगों और मंचलों के चलते उन बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल है और स्कूल जाना दुश्वार हो गया है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस मामले को समझने की कोशिश की। मनेर में सुरक्षित नहीं बेटियां, लफंगों का आतंक, दहशत में छात्राएं, लफंगों से छात्र शिक्षक परेशान, कई छात्राओं ने स्कूल आना छोड़ा। पटना के सटे मनेर में इन दिनों लफंगों का आतंक पढ़ने वाली बच्चियों पर बढ़ता जा रहा है। छात्राओं के साथ लफंगे छेड़खानी करते हैं, जिससे छात्राएं दहशत में हैं। इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। राजधानी पटना से सटे मनेर इलाके के ब्यापुर राजकीय मध्य विद्यालय में तकरीबन 1200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 690 लड़कियां हैं। लेकिन छेड़खानी से तंग आकर कई लड़कियों ने स्कूल आना छोड़ दिया है और हम अभी मौजूद हैं उसी स्कूल में।
तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी क्लास चल रहा है। आसपास के गुंडे तत्व के लोग हैं, मवाली तत्व के लोग हैं, वो उनके साथ छेड़खानी करते हैं। इस मामले में जब हमने ब्याहपुर राजकीय मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल से बात की तो वो क्या बोले, सुन ले आप। लफंगे किस्म के लड़के हैं, असामाजिक तत्व के जो लड़के हैं, वो उनको आना जाना बेरोक लगा रहता है, बेरोक आते जाते हैं। और जब उनको मैं आने से मना भी करता हूं तो वो उलझ जाते हैं। और हम लोग दोबारी हैं, शिक्षण कार्य करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। फिर भी मैं एक प्रधानाध्यापक के नाते मैं उनका विरोध करता हूँ। वो सारे लड़के आते हैं और पीछे जो कैंपस है, हाई स्कूल का एक बिल्डिंग है टूटा फूटा हुआ, वहाँ पर लोग अड्डा बना लिया, सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, मगर नशा करता है। और नशे में आकर के अनाप शनाप भी बकता है। जब मेरे लड़कियाँ 2:30 बजे लंच होती है तो बच्चियाँ मेरे सब बरामदे में जब खड़ी होती है तो लड़के जो हैं ग्रुप बना करके पेड़ के पास और इधर उधर खड़े रहते हैं और लड़कियों का अनाप शनाप देखता है और बोलता है। कुछ लफंगों के चलते कई छात्राओं ने तो डर से स्कूल आना भी छोड़ दिया है। जब तक स्कूल खुला रहता है तब तक लफंगे स्कूल के बाहर से लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें देखकर अश्लील हरकतें करते हैं, कागज में गंदी गंदी बातें लिखकर फेंक देते हैं। अब स्कूल के शिक्षक इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ भी गाली गलौज की जाती है। स्कूल बंद होने के बाद पूरे स्कूल पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो जाता है। लफंगे स्कूल में घुसकर क्लास के ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिख देते हैं, जिससे अगले दिन छात्राओं को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इन लफंगों के डर से ना तो स्थानीय लोग कुछ बोल पाते हैं, ना ही शिक्षक। सुनिए छात्राओं की पीड़ा। गंदा गंदा लड़का रहता है और वो डरवाया करता है और इधर बहुत गंदा गंदा लिखता है स्कूल पे दीवार वाला पे। और इतना गंदा ना लिखता है ना कि लड़की, और हमको पढ़ने में इतना शर्म लगता है कि क्या कर सके सर। वो जब नहीं लड़का सब रहता है तो आके हम पूछ देते हैं कि कोई दूसरा पढ़े तो यह स्कूल के बदनाम ना करे। हाँ, शिक्षा पे करता है, ये गेंदा बिकता है और फिर ईटा मारता है। जब शिक्षक टीचर सब बोलते हैं ना तो उनको गाली और फिर बहुत ऐसी करते हैं। बाहर सब ग्राउंड में बहुत सारा लड़का सब रहता है सब, और जो सब लड़का भी आता है ना सब चिल्लाता रहता है सब। तो आप लोग कोई लड़की को टॉर्चर भी करते रहते हैं सब। क्या आते समय या क्लास के समय या जाते समय क्या किस तरह का हाँ, कोई बोलता है, कोई सीटी मारता है, सब कुछ। सवाल उठता है कि आखिर ये लफंगे हैं कौन? पुलिस लफंगों की पहचान क्यों नहीं करती? लफंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? लफंगों के आतंक पर प्रशासन चुप क्यों है? नींद से क्यों नहीं जाग रहा है जिला प्रशासन? आखिर क्यों असुरक्षित हैं छात्राएं? लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना से सटे इलाके मनेर में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो आप ही सोच लीजिए कि बिहार के बाकी जिले के सुदूर इलाके में क्या होता होगा। ये एक गंभीर मसला है। बेटियां अगर लफंगों के डर से घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? इस बारे में प्रशासन के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवी लोगों को सोचना पड़ेगा, ताकि बच्चियां अगर नहीं पढ़ पाती तो राज्य का विकास कैसे होगा? अब जरूरत है कि पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से चंद्रमोहन के साथ दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। जमुई में एक इंसान की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने पानी की बोतल मांगने पर नहीं दी। इस रिपोर्ट में देखिए पानी से सस्ती जान। मामूली विवाद में गई जान, मारपीट में कर्मचारी की मौत, पानी की बोतल को लेकर विवाद, पानी से सस्ती जान। अब तक आपने हत्या की कई वजहों को जाना होगा, सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको हत्या की वजह के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। क्या कभी आपने सुना है कि पानी की बोतल के लिए किसी की हत्या कर दी गई? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है जमुई में, जहाँ पानी की बोतल के लिए हत्या की गई है। सोचिए, पानी से सस्ती जान हो गई है। प्रथम दृष्टया तो मामला यही संज्ञान में आया है
कि पानी के बोतल को लेकर आपस में हाथापाई हुई थी, जिसमें वो चोटिल हुए हैं। ये वारदात जमुई के लक्ष्मीपुर रेफरल अस्पताल की है, जहां एक मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ मिथिलेश साव और सिक्योरिटी गार्ड विजय भारती के बीच पानी की एक बोतल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में मारपीट हुई, जिसमें मिथिलेश घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक अरवल का रहने वाला था, रेफरल अस्पताल में जनरेटर चलाने का काम करता था। अपना लक्ष्मीपुर रेफरल हॉस्पिटल की है, वहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर का कार्य करता हमारे कंपनी में, और विगत पिछले 2 सालों से वहाँ पे कार्यरत। सुबह कॉल आया कि इसको कोई गार्ड से, विजय भारती कोई करके है गार्ड, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ पानी बोतल के लिए, और उसी क्रम में हाथापाई क्रम में गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद हमको सूचना मिली कि इसका देहांत। वहीं इस वारदात के बाद आरोपी गार्ड विजय भारती मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सफाई कर्मचारी और मुंशी के बीच में पानी के बोतल को लेकर आपस में हाथापाई हुआ था। उसी हाथापाई क्रम में जो है एक व्यक्ति को लगता है कुछ अंदरूनी चोट लगा है, जिससे वो जख्मी हुए हैं और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई है। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर। गोपालगंज में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बेखौफ अपराधी कहीं भी किसी की भी हत्या कर देते हैं और पुलिस सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दिलाती है। एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी के बाद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। कहाँ की घटना है ये घटना हथुआ ITI के सामने बर्तन और गहना का दुकान है उसका। अच्छा, मृतक का नाम क्या पड़ेगा? मृतक का नाम है भीम कुमार यादव। कितने गोली अपराधियों ने मारा, किसे आया था? अपराधी ने 2 गोली मारा, ब्रेन में, एक दाहिने एक बाएं। वहीं हथुआ के SDPO नरेश कुमार ने वारदात के बारे में बताया कि हत्या क्यों की गई और कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 5 बजे 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधकर्मी आए और IIT मोड़ के पास भीम यादव को, जिनका ज्वेलरी का दुकान है, गोली मारकर फरार। हम लोग अपराधी का पता लगा रहे हैं, जल्द उन्हें पता लगेगा। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। जरूरत है अपराधियों पर लगाम लगाने की और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि जिले में पुलिस का इकबाल बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सहरसा में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि जिले में किसी न किसी क्षेत्र में अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं रह गया है। इसी की बानगी देखने को मिली है, जहां एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। दरिंदगी से दहशत, हत्यारे की हैवानियत, बुजुर्ग की पीट कर की हत्या। चारों तरफ अफरा तफरी थी, हर कोई हैरान परेशान था। इलाके में हर तरफ पुलिस की चहलकदमी थी। वर्दीधारी अपराधी को दबोचने के लिए तत्काल मौके पर पहुंच गए, क्योंकि यहां एक बुजुर्ग की बहुत बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला सहरसा के बेहरा थाना के पटोरी गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद सुलझाने गए 65 साल के बुजुर्ग बच्चन दास को लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से मार डाला गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हाहाकार मचा है। आपसी विवाद था, लड़ाई हो रहा था, उसी को सुलझाने ये बूढ़ा गए थे। 65 वर्षीय उम्र इनका बताया जा रहा है, 65 वर्ष।
इन्हीं को लाठी से लगा माथा के पीछे में और शाम में इनको भर्ती कराया गया इसी के इलाज के दौरान जो है। दरअसल पटोरी निवासी देवेंद्र दास और भूमि दास की पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों के पति आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट देख पड़ोस के रहने वाले बुच्चन दास मारपीट शांत कराने गए। इसी दौरान एक पक्ष के रमेश दास अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर बुच्चन दास की जमकर पिटाई कर दी। दास और भूमि दास में दोनों में झगड़ा हो रहा था और उसी क्रम में भूमि दास बाहर से जो बदमाश सबको मंगाया था उसमें छुड़ाने के क्रम या देखने छुड़ाने क्रम में गया था। वो बदमाश लोग जो आया अचानक वो किसी को नहीं देखा और मारना शुरू कर दिया। उसी क्रम में इसका ये जख्मी हालत हुआ है। मौत की इस खौफनाक वारदात से पूरा इलाका सहम गया। चंद मिनटों में ही ये खबर चारों तरफ फैल गई। जिसने भी इस वारदात को सुना दहशत से भर गया, क्योंकि दरिंदे ने बड़े ही बेरहमी से लाठी डंडे से पीट कर इस मौत के खेल को अंजाम दिया। हालांकि ग्रामीणों ने जैसे ही इस वारदात की सूचना पुलिस को दी, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। कार्रवाई में एक आदमी को पूछताछ के लिए लिया गया है और आगे जैसे इनके निशानदेही पर छापेमारी जारी है। बहरहाल अब तो पुलिस की तफ्तीश में साफ हो पाएगा कि हत्या की क्या वजह रही होगी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। A+ future is equal.